वंदेहं हरे कृष्णा डिवोटीज, आप सभी का द गौरा इफेक्ट में स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग में भक्त वत्सल श्री कृष्ण भगवान ने सिर्फ 550 साल पहले ही पश्चिम बंगाल के मायापुर में श्री राधा रानी के भाव में गौर अवतार लिया है। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की। अहम पूर्णो भविष्यामि युग संध्यो विशेषतः मायापुरे नवद्वीपे भविष्यामि सचिसुतः। मतलब कलयुग के प्रारंभिक चरण में मैं अपने पूर्ण आध्यात्मिक स्वरूप में मायापुर नवद्वीप में प्रकट होऊंगा और शची माता का पुत्र बनूंगा। इस अद्भुत अवतार का वर्णन श्रीमद् भागवतम, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, नरसिंह पुराण, पद्म पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, वायु पुराण, मत्स्य पुराण, स्कंद पुराण आदि में भी मिलता है। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने नवद्वीप धाम से सारी दुनिया में संकीर्तन महायज्ञ हरे कृष्णा महामंत्र का सामूहिक जाप की परंपरा प्रारंभ की, जो कि सभी जीवों के लिए कलयुग में भक्ति का सबसे सरल मार्ग है। आज से शुरू हो रही है हमारी खास सीरीज नवद्वीप मंडल यात्रा। कल्पना कीजिए गंगा तट पर बसे उन पावन स्थलों की जहां स्वयं भगवान ने अवतार लिया। क्या आप तैयार हैं इस दिव्य यात्रा के लिए? लेकिन रुकिए, नवद्वीप को समझने से पहले पंच तत्व के रहस्य को जानना जरूरी है। जब जब भगवान धरती पर अवतरित होते हैं तो उनकी लीलाओं में सहयोग करने के लिए उनके अंतरंग परिकर भी प्रकट होते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ आए 4 दिव्य स्वरूप मिलकर पंचतत्व कहलाते हैं। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री चैतन्य चरितामृत का यह श्लोक पंच तत्व की वास्तविक पहचान को प्रकट करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु, जो कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण है, वह सर्वोच्च भगवान है। नित्यानंद महाप्रभु, जो कि बलराम जी का अवतार है, वह श्री चैतन्य महाप्रभु के विस्तार है। अद्वैत आचार्य, जो कि शिव एवं विष्णु का संयुक्त स्वरूप है, वह भगवान का अवतार है। गदाधर पंडित, जो कि स्वयं श्रीमती राधा रानी का अवतार है, वह भगवान की शक्ति है। श्रीवास ठाकुर, जो कि नारद मुनि के अवतार है, वह स्वयं भगवान के सेवक जीव है। नवद्वीप धाम में ये पंच तत्व सदा भक्ति सागर स्वरूप विराजते हैं। पर आखिर में नवद्वीप धाम में ऐसी भी क्या बात है जो कि स्वयं भगवान यहाँ आकर प्रकट हुए और अपनी माधुर्य लीला का विस्तार यहाँ पे किया? ये जानने के लिए आपको मेरे साथ कैलाश पर्वत चलना होगा। अनंत संहिता के अनुसार जहां एक बार महावैष्णव भगवान शिव माता पार्वती को श्री राधा कृष्ण की एक अद्भुत लीला सुनाते हैं। एक समय वृंदावन के सुंदर वन में श्री युगल किशोर कृष्णचंद्र विरजा गोपी के साथ विहार कर रहे थे। जब ये बात सुंदर नयन चंद्रमुख वाली श्रीमती राधा रानी को पता चली तो वो अपने श्याम सुंदर को ढूंढने निकली। पर मनमोहनी कन्हैया राधा रानी को आता देख अदृश्य हो गए और विरजा गोपी नदी स्वरूप ले बहने लगी। तब श्रीमती राधा रानी श्री कृष्ण को बुलाने के लिए गंगा यमुना के मध्य में एक अद्भुत मनोरम स्थान प्रकट करती है, जो लताओं और वृक्षों से सुशोभित, जहां हिरण विचरण करते हुए आनंदित हो रहे थे और पूरा क्षेत्र चमेली, मल्लिका और मालती के फूलों की सुगंध से महक रहा था। वह दिव्य धाम तुलसी के वनों और विविध उपवनों से सुशोभित था और वहां पक्षी निरंतर श्री कृष्ण का मंगलमय नामगान कर रहे थे। तब सुंदर रंग बिरंगे वस्त्र पहने श्रीमती राधा रानी ने श्री कृष्ण को बुलाने के लिए बांसुरी पर एक सुंदर राग बजाना शुरू किया। उस राग से आकर्षित होकर भगवान श्री कृष्ण उस मनोरम स्थान पर प्रकट हुए। श्री कृष्ण के मन को आकर्षित करने वाली श्रीमती राधा रानी ने ये देखकर कि कृष्ण आए हैं, उनका हाथ पकड़ लिया और आनंदित हो गई। तब श्री कृष्ण राधा रानी के मन को समझते हुए प्रेम से उस स्थान का नाम नववृंदावन रखा और कहा कि ये स्थान एक द्वीप के समान है, इसलिए भक्त इसे नवद्वीप भी कहेंगे। और उनकी ही आज्ञा से
सभी तीर्थ यहाँ निवास करेंगे, क्योंकि श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए श्रीमती राधा रानी ने यह स्थान प्रकट किया है। इसीलिए श्री कृष्ण ने नवद्वीप में सदा निवास करने का वादा किया। नवद्वीप धाम की आकृति एक कमल स्वरूप है, जो कि 9 पंखुड़ी समान द्वीपों से मिलकर बना है। ये 9 द्वीप नवदा भक्ति के 9 अंगों का प्रदर्शन करते हैं। श्री मायापुर अंतर्द्वीप आत्मनिवेदन समर्पण का स्वरूप है। सीमंत द्वीप श्रवण का स्वरूप है। गोद्रुम द्वीप जप का। मध्य द्वीप स्मरण। कोलम द्वीप चरण सेवा। ऋतुद्वीप पूजा। जाहनु द्वीप प्रार्थना और मुद्रुम द्वीप दास्ता और रुद्रद्वीप दिव्य मित्रता का स्वरूप है। नवद्वीप पहुंचने के लिए आप सियालदेह कोलकाता रेलवे स्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं, जहां से नवद्वीप धाम के लिए आपको लोकल ट्रेन आसानी से मिल जाएगी, या आप नियरेस्ट एयरपोर्ट नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक फ्लाइट भी ले सकते हैं, जहां से आप मायापुर नवद्वीप के लिए टैक्सी कर सकते हैं। तो अब आप जब तक श्री नवद्वीप धाम खुद नहीं पहुंच जाते, तब तक हमारे साथ वर्चुअल यात्रा पर चलिए और भक्ति का आनंद लीजिए। अगली कड़ी में हम आपको ले चलेंगे श्री अंतर्द्वीप मायापुर के दर्शन के लिए, जहां श्रीमन महाप्रभु का आविर्भाव हुआ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। द गौरा इफेक्ट को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।